पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। शादी में 1 हफ्ता और बाकी है। सारी परचेजिंग हो गई क्या? क्या? सोना, ज्वेलरी, ये सब हो गए क्या? वो सब घर वाले देख लेंगे। और कुछ भी कम करना, मगर अपना वजन मत कम करना। कोई काम नहीं हो रहा है। 1 मिनट। क्या क्या सोच रही हो? शादी को लेकर टेंशन में हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आसमान में क्यों देख रही हो? मैंने कभी फ्लाइट लैंड होते हुए देखी नहीं है। हम वो जाकर देखें क्या? वो इस समय देखकर क्या करेंगे? चलो ना, ऐसे ही देखते हैं। ओके, चलो। रोको, गाड़ी यही रोको। यहाँ रोकने के लिए क्यों बोली? हम लोग उस गैलरी में जा सकते थे। उसकी कोई जरूरत नहीं, ये अपने लिए सही जगह है। इधर आओ। क्या हुआ? आओ तो। फ्लाइट नजर नहीं आ रही। उधर। डॉक्टर, आपको कुछ जरूरत हो तो मुझे बोलिएगा। अगर उसे ब्लड लगेगा तो मुझे बोलिएगा। ओके। घर वालों को बताया क्या? अभी कॉल करती हूँ। हाँ, सॉरी, वी लॉस्ट हिम।
कहाँ रह गई अभी तक? चलो आगे। मैडम आइए बैठिए। मेरे निकलने के वक्त हमेशा तुम मुझे पिकअप करने चले आते हो। यहीं आसपास रहते हो क्या? मेरा घर यहीं बाजू में है मैडम। आप रोज यहाँ से जाती हैं ये मुझे पता है मैडम। स्टैंड में जाने का रास्ता भी यही है और मुझे रेगुलर कस्टमर भी मिल जाता है। तो फिर मुझे डिस्काउंट चाहिए। हाँ बोलिए तो मैडम, क्या डिस्काउंट चाहिए? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। ये लो। थैंक यू मैडम। क्या हुआ भाई, सब सूखा सूखा लग रहा है? नहीं बे, यहाँ भी कभी कभी बारिश होती है। हे रुक बे, हम लोग यहाँ तमाशे के लिए खड़े हैं क्या? क्या बात है? कुछ नहीं मैडम, एक मिनट। भाई जरा यहाँ बताता हूँ। भाई हंगामा मत करो, ये मेरी पर्सनल सवारी है। सुबह लाकर छोड़ता हूँ, शाम को लेकर जाता हूँ, उसको खराब मत करो यार। ओहो, तू उसका पर्सनल ड्राइवर है तो उसे कार में लेके जाना। यूनियन में कंप्लेंट करूंगा तेरी। भाई क्यों तकलीफ दे रहे हो? सिर्फ इनको ही तो लेकर जाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ ही क्या, वहाँ भी ध्यान रखना। अरे वो ऐसे ही बोलता रहेगा, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ओह सॉरी। कल मिलते हैं। ठीक है मैडम। क्या लड़की है। अरे आ गए आप। आपके लिए खाना लगाऊं? खाना खाकर आया हूँ, तुम खा लो। अरे माँ है। जल्दी करो, मुझे पहले घर जाना है, फिर वहां से बैग लेकर एयरपोर्ट भी जाना है। हाँ। कोई रास्ता है जहां से जल्दी पहुंच सके? थोड़ा सा हटकर कुरुपल्ली है मैडम। यहाँ से थोड़ा लंबा है लेकिन जल्दी पहुंच जाएगी मैडम। ठीक है।
अरे यहाँ तो रोड ब्लॉक कर दिया मैडम। अब क्या करेंगे? हम इस रास्ते से जाएंगे। मैडम, मैडम रुकिए, मैडम एक मिनट, मैडम, मैडम मेरी बात सुनिए, मैडम। क्या सोफी इतना लेट? सॉरी सर, घर में गेस्ट आए थे। कम इन।
ऐसे नहीं सोफी, म्यूजिक सूदिंग की तरह होना चाहिए। इट शुड फ्लो। मॉर्निंग सर। देखो, कानून सिर्फ पब्लिक के लिए ही नहीं है, हमारे लिए भी है। एक हॉस्पिटल के बाहर पुलिस वाला खड़ा होकर अगर सिगरेट पिएगा तो हमारे बारे में क्या मैसेज जाएगा? हाँ, रिपोर्ट बताओ। रिपोर्ट आप आने के बाद लेंगे ऐसा सोचा था। अरे फिर यहाँ घंटों पहले आकर बुत बनकर खड़े रहने से क्या फायदा? तुम रिपोर्ट को रेडी रखोगे ये सोचकर मैंने तुम्हें यहाँ भेजा था। सर आप सिर्फ खड़े रहिए, बाकी का मैं देख लूंगा सर। हाँ। मॉर्निंग सर। हाँ। सर इसके इस पोर्शन में चोट लगी है, ब्लड निकलकर ब्रेन की तरफ बहा और क्लॉट हो गया है। यहाँ भी जख्म में खून जम गया है, ये देखिए इसमें और इसमें। सर इसके इस साइड में और इस साइड में गहरे जख्म की वजह से इसकी मौत हुई है। अभी अभी आनंदपुर से ट्रांसफर होकर यहाँ आए हैं। अभी तक यहाँ पे सेट नहीं हुए। कोई बात नहीं। रामचंद्र, तुम मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें वहां मेरे पहुंचने से पहले ही रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजा था। खाना खाने के बाद विपिन और संध्या रेस्टोरेंट से आ रहे थे। वो दोनों वहां पर फ्लाइट लैंड होते हुए देखने के लिए साथ में खड़े थे। फ्लाइट लैंड होते हुए देखने के लिए? लेकिन ऐसा किस लिए? हाँ? पता नहीं। उसके बगल में दो यंग लड़के बाइक चलाते हुए आए और रुके। उसमें से एक ने विपिन को बुरी तरह से मारा और उसी रास्ते से आने वाले एक दूसरे शख्स ने उसे बचाया और उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की। इसका मतलब? इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। इस हादसे से मैं पूरी तरह टूट गई हूँ। क्या करना है मैं कुछ समझ नहीं पा रही। फ्लाइट लैंड होते हुए देखने के लिए इतनी रात को सुनसान जगह पे? क्यों? वहां नहीं रुकने का कोई रूल है क्या? हमारा मन क्या, रुक गए ऐसे ही। ओके, सॉरी, पुलिस प्रोसीजर। आपने बीच में बोल दिया, नहीं तो उसके ही मुंह से सब कुछ निकलवा लेता मैं। रामचंद्र, सॉरी सर। देखो, हमें ऐसे सवाल पूछने के लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, और वैसे भी वो लड़की कितनी डर गई थी। अरे हाँ, मुझे याद आया, उस लड़की को बचाने एक आदमी आया था ना, हम उससे मिलेंगे। ओके सर।
अरे रामचंद्र। जी सर। ये नाम तुम्हारे ही माँ बाप ने रखा है ना, तो फिर गड़बड़ क्या है? उस रात को मैं बाइक रोककर उनका झगड़ा छुड़ाने गया था, तभी उसने मुझे लकड़ी से मारा और वो भागने लगा। मैंने उसका पीछा किया लेकिन वो भाग गया। उसके सर पर चोट लगी थी, बहुत खून बह रहा था। खून के निशान तो आपने भी देखे होंगे ना सर। फिर भी वो बच गया। उसी जगह पर सही टाइम पर कैसे पहुंचे बताओ रामचंद्र। उस जगह पर आप सही टाइम पर कैसे पहुंचे सर, बताइए। वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है सर। उसी रास्ते से मेरा आना जाना होता है। तुमको वहां पर कोई खास चीज नजर आई? नहीं सर, उस आदमी को बहुत चोट आई थी, बहुत खून बह रहा था और उस टाइम पर वो लड़की गहरे सदमे में थी सर। उसके मोबाइल में भी ढेर सारे मैसेजेस आ रहे थे मगर वो ध्यान नहीं दे रही थी। उस सिचुएशन में कोई भी ऐसा करता। थैंक यू वेरी मच। ये कॉल समरी दिखाकर आप मुझे कॉर्नर कर रहे हैं? हेलो, फोन किया इसलिए नहीं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हादसा होने से पहले आपने मैसेज किया है। आपने मैसेज क्यों किया? मुझे उसका जवाब चाहिए। तो फिर इंद्रजीत मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, लेकिन वो बिपिन से इतना गुस्सा क्यों था ये मुझे नहीं पता। चाय पियो, मैं अभी आया। क्या सर? लो खाओ ना। सब खिचड़ी हो गया ना। संध्या कह रही है कि विपिन के ऊपर नाराजगी की वजह से तुमने ये सब किया है, लेकिन उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। वो बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगी, लेकिन तुम अटक जाओगे।
इतनी छोटी उम्र में विपिन के मर्डर करने का फैसला, आखिर ऐसा क्या किया था उसने जो इतने नाराज हो गए तुम? मैंने कुछ पूछा तुमसे? कोर्ट, फैसला, सजा, जेल, उफ, बहुत तकलीफ होगी। दिल की बात बताने से अपना मन हल्का होता है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। उस धोखेबाज की वजह से मैंने ये सब कुछ किया। किसकी बात कर रहे हो तुम? संध्या। What the hell? बाबू, यहां सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। हाँ? मैं नहीं नहीं करके 1000 बार उसे कहा कि मैं किसी का खून नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसने मुझे शादी का झांसा दिया। यकीन करिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया सर। उसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है, सब बर्बाद हो गया। सारी प्लानिंग उसने की, उसे एयरपोर्ट पर बुलाने का, उस स्पॉट पर खड़ा करने का, सारा प्लान उसका ही था सर। उसने जो कहा मैं करता गया। मेरा वेट पहले से थोड़ा कम हो गया है ना? अब हाँ, कम हो गया है। थोड़ा सा। थोड़ा सा सर। थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज्यादा। जब से ये केस शुरू हुआ है मैं बहुत टेंशन में हूँ। रिटायर्ड जज का बेटा है ये, और ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। उस लड़के को आगे रख के इस केस को खत्म कर सकते थे ना। इस केस में उस लड़की के इन्वॉल्वमेंट को जो तुमने पकड़ा है वो बहुत ही ब्रिलियंट काम किया है एलेक्स। अब हमें परेशान करने के लिए सीबीआई या क्राइम ब्रांच वाले नहीं आ सकते हैं। कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें एक प्रमोशन तो मिलना ही चाहिए। सर, सर आपसे एक बात करनी थी मुझे। हाँ बोलो बोलो। सर, दरअसल मैं रिटायरमेंट चाहता हूँ। रिटायरमेंट चाहते हो? इतना अच्छा सर्विस रिकॉर्ड है, प्रमोशन का चांस भी मिल रहा है तुम्हें। पागल तो नहीं हो गए तुम? पागल ही हो गया हूँ सर। कुछ दिनों से मुझे थकावट सी महसूस हो रही है। मन करता है कि मैं गांव जाकर माँ के साथ सुकून से रहूं। सुनो, तुम्हारे कमिटमेंट, तुम्हारे हार्डवर्क और तुम्हारे तेज दिमाग की वजह से ही तुमने ये केस सॉल्व किया है। इस स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट में तुम एक डेयरिंग ऑफिसर हो, एन एसेट टू द फोर्स। कहीं तुम्हें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ भी हो बता देना, सबका इलाज होता है। ऐसी बातों से अंदर घुटना नहीं चाहिए। बोलो भी, बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? वो दरअसल सर, वो मैं सर, आपने सच्चाई भी नहीं बताई और वहां से उठकर चलिए। चुप, तुम गायक। सर, मैं आपको एक इनाम देने वाला हूं, प्रमाण पत्र के साथ। बहुत अच्छा लगेगा आपको। बरखुरदार, मेरे पापा भी पुलिस में ही थे और मेरे दादाजी भी पुलिस में थे। कोई जरूरी तो नहीं कि मैं भी पुलिस वाला ही बनूं। जो मुझे पसंद नहीं है वही झेलना पड़ता है। रेप, कहीं मर्डर, डेड बॉडी, ये सब कुछ मेरे नेचर को सूट नहीं करता। सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। अरे उनको परेशान मत करो, साइड हटो। सर, ये जो औरत आई है यहां पर अपनी तकलीफ बताने आई है। अब अगर तुम उसे इस तरह डराओगे तो वो कहां जाएगी? अब खड़े किस लिए हो? जाओ उसे बुला कर लेकर आओ। सर। हाँ, आइए आइए। बोलिए।
मेरे घर वाले का 2 दिनों से पता नहीं है सर। वो ऑटो चलाता था, पहचान वालों से भी पूछ लिया, उन लोगों को भी पता नहीं है ऐसा बोले। सर आप उसे ढूंढकर हम पर मेहरबानी कीजिए सर। घर पर एक बूढ़ी माँ और पैर से अपाहिज मैं, हमारा कोई नहीं है सर। 1-2 दिन में आप लोगों के बीच में कहीं कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? ऐसा कुछ नहीं था सर। अच्छा, इससे पहले वो बिना बताए कहीं गया था? नहीं। तो फिर एक काम कीजिए, कांस्टेबल के पास जाकर अपनी कंप्लेंट लिखवा दीजिए। हम उसका पता लगाएंगे। अरे हाँ सुनो, तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? हाँ, यही है। रुको, तुम्हें कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति की कंप्लेंट बहुत जल्द हमारे पास आएगी, फिर उसे पकड़कर पहले अंदर करेंगे, फिर तुम्हें बुलाएंगे। बहुत शातिर है तुम्हारा पति। अभी तुम जाओ। अभी वो वैसा नहीं है सर, ऑटो चलाकर हमारा पेट भर रहा है। चलो जाओ। सुनाई नहीं देता क्या? सोफी, कल तुम्हारी क्लास नहीं है, छुट्टी ले लो। ठीक है सर। तो चलिए अब जानते हैं उन। नमस्कार। आज के विशेष समाचारों में अच्छा, आप गाड़ी से उतरकर भागी क्यों? क्योंकि मुझे उस आदमी का चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगा सर। एक तो शाम का समय, ऊपर से सुनसान जगह, मैं बहुत घबरा गई थी सर। मैं गांव में कुछ दिनों से नहीं था। मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली गया हुआ था। ये भी उसी दिन दिल्ली के लिए घर से बाहर निकली थी सर। यानी उस ऑटो वाले से आपकी जान पहचान पहले से ही थी, राइट? सर, इन दोनों की जान पहचान 2-3 दिन पहले हुई थी। घर से ऑफिस लेके जाना और ऑफिस से घर छोड़ना। सर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा इन दोनों में तो कुछ भी नहीं था सर। रिलैक्स मिस्टर रॉय, मैंने ऐसा वैसा सोचकर नहीं पूछा, बस मैं हकीकत जानना चाहता हूं और कुछ नहीं। सर, मुझे जैसे इस केस के बारे में पता लगा मैं तुरंत यहां पर आ गया। इंसिडेंट की हैपनिंग हुई कल, आप पहुंच भी जाते हैं कल ही, लेकिन कंप्लेंट देते हैं आज। इतना लेट होने की वजह बताएंगे? सर, जब मैं यहां पर पहुंचा ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। ये घर में डर के मारे गुमसुम सी बैठी हुई थी। मैं बहुत समझा बुझा कर यहां पर लाया हूं सर। ओके, उस गाड़ी का नंबर याद है आपको? नहीं सर। क्या बात कर रही हैं? गाड़ी तो पहचान की थी। आप कह रही हैं नंबर याद नहीं है, यह सुनकर यकीन नहीं हो रहा। सर, हम ऑटो में, कार में, अलग अलग गाड़ियों में आते जाते थे, तो फिर किसी एक गाड़ी का नंबर याद रखना बहुत मुश्किल बात है सर। कोई लड़की डर के मारे भाग रही हो तो क्या रुककर वो नंबर प्लेट देखेगी? ओके। मेरा बैग पर्स सब। क्या हुआ?
सर इसका फोन और बैग उस दिन गाड़ी में ही छूट गया था। ओह, ऐसा करो, सारे डिटेल्स लिखकर एक कंप्लेंट दे दो। उसके ऊपर क्या करना है वो हम देखेंगे। ओके? एक मिनट। हाँ, यही है वो आदमी? हाँ वही आदमी है सर। ठीक है, आप जाइए। ओके ओके। क्या हुआ सर आपके मैटर का? कौन सा मैटर? अब वर्मा सर ने बोला था ना प्रमोशन के लिए। मैं बादल को देखकर हल चलाने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन मेरे प्रमोशन की तुम्हें इतनी क्यों फिक्र हो रही है? मैं तो आपके बारे में अच्छा ही सोच रहा हूँ सर। अगर आपका प्रमोशन हो गया तो हमारे लिए भी अच्छा है। कम से कम मैं भी एक इंस्पेक्टर की तरह तो लगूंगा सर। माने सर उसका कुछ रुतबा भी तो होता है ना सर। अच्छा, तो तुम्हें अभी अपने रुतबे में कोई कमी महसूस हो रही है? एंग्री यंग मैन जैसे हो, और क्या चाहिए? गाड़ी यहां पर क्यों रोकी? एक्शन दिखाना है क्या? सर वहां पर देखिए। सर बैग यहां पर है और उनके बताए सारी डिटेल्स इसके अंदर है सर। कोई भी चीज मिस नहीं हुई है सर, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है सर। मुझे ऐसा नहीं लगता रामचंद्र। वारदात को अंजाम देने के बाद पकड़ा न जाऊं, इस डर से अपराधी यहां से भाग गया होगा। तो फिर केस क्लोज सर। लेकिन पॉइंट है, चलती हुई गाड़ी का टायर वो खुद कैसे पंचर कर सकता है? हाँ सुनो 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 सुनो, एक्चुअली आज का जो अपॉइंटमेंट है ना 5:30 बजे का कर दो। उसके बाद कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। ओके बाय। अरे सर आप अंदर आ जाओ। हाँ प्लीज कम। डॉक्टर, आज आप हॉस्पिटल नहीं गए? नहीं सर। हादसा होने वाली जगह पर हम लोग गए थे। संध्या का बैग मिला, लेकिन सामान गायब था। हाँ, स्टेशन में आकर बयान देकर बैग ले जाना। उस आदमी के बारे में हम इंक्वायरी कर रहे हैं। ये बताने के लिए आप इतनी दूर आए सर, एक फोन कर देते मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सोचा इसी बहाने आपसे मिल लूं। वैसे मुझे लगता है कि हम पहले भी कहीं मिले हैं। हर्षा के केस में हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। हाँ, हर्षा, हर्षवर्धन, अभी कहाँ है वो? दरअसल वो एक म्यूजिक प्रोजेक्ट के लिए बाहर गया हुआ है, कुछ दिनों के बाद आएगा। हर्षा मिलता तो अच्छा लगता। अच्छा, उसका फोन नंबर तो होगा? फोन नंबर तो मेरे पास नहीं है, वो जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। तुम दोनों दोस्त हो और तुम्हारे पास उसका नंबर ना हो। गांधीपुरम जंक्शन से पहले राइट लीजिए, फिर लेफ्ट लीजिए, आखिरी घर उसी का है। थैंक यू। पुलिस स्टेशन में आकर बैग ले लेना। ओके सर। दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और नंबर नहीं है, इसका तो लॉजिक नहीं है। लेकिन उसने एड्रेस तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ सही बताया। बिना मतलब के शक करने से क्या फायदा? लेकिन पुलिस का काम तो शक करना ही है। हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा ना? होगा। ध्यान यहां रखो सोफी।
वेरी गुड, अच्छा सीख गई हो। आज के बाद घर पे प्रैक्टिस कर सकती हो। अब आने की जरूरत नहीं है। आ गई तू, आजा। डरो मत बेटी, आओ आओ आ जाओ। क्लास बढ़िया चल रहा है ना? हर्षा सर सब कुछ अच्छी तरह से सिखाते हैं। बच्चों से उनका इस तरह से लगाव इनको इनकरेज करता है, तभी ये लोग बड़े होकर कौन सा करियर चूज करना है ये डिसाइड करते हैं। मैं आया तो था हर्षा से मिलने ही, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अगर हर्षा का मोबाइल नंबर मिल जाता तो मैं उससे बात कर लेता। उनका मोबाइल नंबर हमेशा बदली होता रहता है। बच्चों की क्लास के लिए वो फ्री होते हैं तो लैंडलाइन से फोन करके बुलाते हैं। और नया मोबाइल नंबर तो पता नहीं होगा। मुझे पहचानते हो? एलेक्स सर है ना आप? बस ऐसे ही यहां से गुजर रहा था, सोचा मिल लूं। वैसे मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता रहता हूं। रॉय ने तुम्हें कॉल किया होगा ना? एक्चुअली मेरा नंबर उसके पास नहीं है। तुम अपना फोन नंबर हमेशा बदलती क्यों रहते हो? सर आप क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? कॉफी से बेहतर चाय रहेगी। तुम्हें सिल्वर के बर्तनों का बहुत शौक है क्या? घर तो काफी अच्छा है, लेकिन 3 बेडरूम किस लिए? 2 ही हैं सर, और एक ओनर ने बंद करके रखा है। लेकिन ऐसा कैसे? अगर कोई फ्लैट भाड़े से लेता है तो सारे रूम साथ में ही मिलते हैं। सर उसे या तो तोड़ दीजिए या सर्च वारंट ले आइए, या ओनर से चाबी लाइए, हम दोनों खोल कर देखेंगे। लेकिन तुम्हारे नाम कोई केस नहीं है ना? तो डोर से अपना हाथ हटाइए। अरे रे, 5 बज गए, मुझे जाना है, चाय बाद में। अगर शरीर पर जख्म हो जाए तो वो अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन हमें अपने दिल के जख्मों को खुद ही भरना पड़ता है। टेक केयर।
हेलो। हाँ, मैं अभी आता हूं। इस जंगल में इससे पहले ऐसा कोई हादसा हुआ है क्या? नहीं सर। अच्छा, ऐसा है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। सर, ये पुलिस वाला जब राउंड अप पर था तो एक हाथ, एक पैर, एक जांग कटा हुआ देखा सर। सर प्लीज। इसने हमें तुरंत इन्फॉर्म किया। बाकी के बॉडी पार्ट्स ढूंढने के लिए पुलिस लगा दी है सर। ऐसा लगता है जैसे किसी जानवर ने खाकर छोड़ दिया। नो नो, इसे देख के साफ पता चलता है कि ये किसी सर्जिकल नाइफ से काटा गया है। अगर कोई जानवर काटता तो उसके दांतों के निशान मिलते। What about the DNA? इसे लैब भेज सकते हैं क्या? देख के लगता है कि इसकी स्किन को गले 4 दिन हो गए हैं और इसके अलावा नाखून या बाल भी नहीं है और इसके ऊपर की चमड़ी भी गायब है। इसका मतलब इसमें से सारा ब्लड निकाल दिया गया है। ये किसी ने जानबूझकर किया है सर। इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द मेरे टेबल पर आनी चाहिए, ठीक है? यस सर। ये पियानो तुम्हारा है क्या? वो आदमी से कहीं से भाड़े पर लाया है। 4-5 दिन में लोग आकर इसे ले जाएंगे यहाँ से। उस आदमी ने घर कब खाली किया? 7, 8, 9, 4 दिन हुए होंगे सर। सर, ये रूम अब मैं बैचलर्स को कभी भाड़े पर नहीं दूंगा। भाड़ा कम है सर, और एडवांस के बारे में मैं सोचता भी नहीं। पर जो लोग समाज के लिए ठीक है, बस मैं उन्हीं को रखता हूं। मेरा ये मतलब है सर, आपको ये पसंद आया क्या? क्या हुआ सर, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं? बस इधर उधर देख रहे हैं। तुम अपनी बकवास बंद करोगे क्या? ये बेडरूम बंद क्यों है? वो बेडरूम नहीं है सर जी, बेसमेंट में जाने का रास्ता है। इसके पहले जब मैंने ये रूम दिया था तो साथ में दिया था। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूं।
सर आपने उस दिन जो नंबर दिया था उस पर इंक्वायरी की सर, उस पर कोई कॉल नहीं गई है, सिर्फ एक मैसेज गया है सर, सनराइज इज़ टू अर्ली। लेकिन मैसेज रिसीव करने वाला और मैसेज भेजने वाला दोनों के डिटेल्स फेक हैं सर। सर आपके पास जो राघवन का पुराना रिकॉर्ड है उसके हिसाब से सिगरेट और उसका डीएनए टेस्ट किया तो वो उसी आदमी का निकला सर। लेकिन जो डेड बॉडी अभी मिली है उसे कंपेयर किया तो उसमें कुछ भी मैच नहीं है। ये राघवन का नहीं हो सकता सर। बॉडी राघवन की ही है लेकिन मर्डर हर्षा ने किया है। मॉर्निंग सर, सब रेडी है। हैव अ नाइस जर्नी। फिर पूरी बॉडी छोड़कर सिर्फ हाथ और पैर ही क्यों फेंका सर? टू प्रूव हिज पॉइंट। क्या पॉइंट सर? बिना किसी हरकत के पुतले की तरह हमें मक्के के खेत में खड़े रहना होगा। सर आप मुझे एक चांस तो दीजिए, वो लड़की सब कबूल कर देगी सर। बचपना मत करो रामचंद्र। राघवन का मर्डर कैसे हुआ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। डायरेक्ट हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। इट्स अ वेल प्लान्ड मर्डर। सुबह सुबह कौन आ गया? तू यहाँ पर? मैंने हॉस्टल छोड़ दिया है, घर पर भी नहीं गई। इसका कोई फैसला किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ? अरे वो क्या है कि तू यहाँ रुक नहीं सकती है। यहाँ सारे बैचलर लड़के ही रहते हैं तो मैं क्या करूँ रॉय? घर वाले मुझे शादी करने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। मुझे पूछे बिना वो किसी से भी शादी करवा देंगे। थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो कहते कहते बहुत वेट किया, अब नहीं कर सकती। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, डोंट वरी। बेबी तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। चलेगा, ठीक है, लेकिन मास इफेक्ट नहीं है। आजकल के लड़कों को ये जमेगा नहीं। इसमें अगर एक एक्स्ट्रा बीट डाला जाएगा ना तब ये थोड़ा फड़कने वाला होगा। जब आपने कह दिया है तो मैं इसे रीमेक कर लेता हूं सर। एक काम करता हूं, एक छोटा सा बीट डाल देता हूं।
कैसा लगा सर? ये तो ऑलरेडी एक फिल्म में आया हुआ है। हाँ तो, पर है कितना पुराना। आजकल के बच्चों को ये थोड़े ना याद होगा। इसे रीमिक्स करके एक नया रंग दे देंगे हम लोग। पहली बार फिल्म बनाने में ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगता सर। तू कुछ भी नहीं जानता यार। यहाँ की पब्लिक का पल्स तुझसे ज्यादा मैं जानता हूँ। पब्लिक का पल्स घर में बैठकर डीवीडी देखने से नहीं जाना जाता सर। कभी उनके साथ बैठकर फिल्म भी देखनी चाहिए। है? अभी तक कुछ किया नहीं तूने और मुझे सिखा रहा है कि मुझे क्या करना है। चल और जा यहाँ से। हिम्मत है तो और एक बार करके दिखा। मेरे ऑफिस में मेरे सामने खड़े होकर मुझसे कह रहा है कि हिम्मत दिखाओ। गेट आउट। अब ये सब एक एक करके चुन के ले जाना पड़ेगा। एक बात बताओ, यू गेट आउट। थैंक यू। बेबी, तुम यहाँ कैसे? आओ बैठो, बताती हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आज उसकी कहानी खत्म। अबे यार, तू कभी मुझे चैन से जीने तो दे। क्या बोल रहा है तू? अच्छा, तुझे कुछ मालूम नहीं है? पूरा लगेज लेके वो लड़की इस घर में शिफ्ट हो गई है। जाकर देख। शिफ्ट हो गई? कौन है वो? सबसे मैं हूँ ऐसा कह रहे थे, इसीलिए। पूरे लगेज के साथ आई हो? हर्षा, तुम मेरे घर आकर बात क्यों नहीं करते? मैं अभी वहां जाऊंगी तो बहुत हंगामा होगा। तुमसे पहले ही कहा था मैंने। आई नीड सम मोर टाइम। टेक योर टाइम, लेकिन मेरे पिताजी से एक बार बात कर लेना। मैं वहां आकर बात करूंगा तो क्या वो मान जाएंगे? वो जरूर मान जाएंगे। यार, वो लोग आएंगे ना? सर, ऑर्डर प्लीज। नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? एक्चुअली में क्या है कि हमारे 4 दोस्त यहाँ पर आने वाले हैं। एक बार वो लोग आ जाएं, फिर मैं ऑर्डर कर दूंगा। ओके? ओके सर। सुन, ये पर्स रख ले, बिल तुझे ही पे करना है। चुप यार, ये क्या कर रहा है तू? अबे, तेरे पास कोई काम नहीं है, कम से कम हाथ में पैसा तो होना चाहिए ना। आराम से तेरा MBBS अभी तक कंप्लीट हो चुका होता। ये सब करने की जरूरत नहीं होती। तू अपने नाम के आगे लिखता डॉक्टर, कितना बढ़िया होता। ये सारी बातें अभी करने का वक्त नहीं है। अच्छा सुन, तेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखा रहेगा तो पियानो से आवाज नहीं आएगी क्या? नहीं आएगी। अरे वो लोग आ गए। पापा, ये हर्षा, ये रॉय। हेलो। आधा घंटा रुको। अंकल, आपने कुछ बताया नहीं। दो मिनट रुको। हमें सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, सब लोग मिलजुल कर बैठ कर बात कर लेंगे। तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए ये कहा था ना, तो सोचने के बाद फैसला कर लेंगे। हाँ, आ जाओ। अबे फंस गए हम लोग। जरा चुप रहे हैं। ये क्या कर रहा है यार? भागने का प्लान बना रहा हूं।
वेटर, यहाँ सबके लिए जूस लेकर आओ। कौन सा जूस पियेंगे सर? एप्पल, पाइनएप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, मौसम्बी, कैरेट, वाटरमेलन, बनाना, चीकू, चॉकलेट, पिस्ता। पिस्ता अच्छा है ना? पिस्ता शेक लाओ। ओके सर। हर्षा, ये सब क्या है? तुम्हें एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए। क्या बेकार के काम करते रहते हो तुम? अरे तुम हो कौन? मैं माया का चाचा सोम सुंदर। मुझे जो बताना था मैंने इन्हें बता दिया है। सिर्फ इनसे ही बात करने आया था। इन्हें छोड़कर मामा चाचा से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है मुझे। सर, आपने जो किया वो बहुत ही चीप हरकत है। आपको मैक्सिमम रिस्पेक्ट देकर बात की थी मैंने, लेकिन आपने मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दी। हर्षा, मैं तो तुम्हें बस टेस्ट कर रहा था। आजकल का जमाना अलग है। लोग जज्बात में शादी करते हैं फिर छोड़कर भाग जाते हैं। मेरी बेटी से शादी करने वाला इस मामले में कैसे विचार रखता है, यही देखने के लिए मैंने ये सब किया अभी। लगता है आज हम लोग बुरा फंसने वाले हैं। वैसे मुझे तो ये मंजूर है। तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो। अब मैं इसे घर लेकर जाऊं अपने साथ? आई होप यू डोंट माइंड। उसमें क्या है, मैं अभी थोड़ी ना शादी करने वाला हूँ। टीजी रवि, देखो शूटिंग की तैयारी तो हो चुकी है, म्यूजिक डायरेक्टर से बात भी हो गई है। आपके लिए अगली फिल्म में कुछ करता हूँ। आप एक काम करो, आप ट्रैक तैयार करो। मेरा ईमेल एड्रेस है ना आपके पास? मिलते हैं। ठीक है सर। गाना अच्छा है तुम्हारा। कुछ दिनों में मुझे एक नई फिल्म मिलने ही वाली है। फिलहाल तो इस फिल्म में चांस मिलना मुझे थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। अगली फिल्म में ट्राई करेंगे। ओके ठीक है सर। चलो बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सर। सर, मुझे प्रोड्यूसर जी ने बुलाया है। अभी डिस्कशन चल रहा है, अभी कुछ बता नहीं सकते सर, थोड़ा पूछ कर देखिए ना, उन्हें ट्यून जरूर पसंद आएगी। सर, फिल्म के लिए मैंने एक नई ट्यून कंपोज की है, सीडी भी लाया। देखो, इस फिल्म में जान ही नहीं है, तुम म्यूजिक देकर क्या करोगे? तुम खुद प्रोड्यूसर लेकर आ जाओ, फिर देखेंगे मांगता या नहीं। सर, अभी के लिए तो तुम जाओ, सर, बाद में देखते जाओ। सर, अब जाओ तुम। इस्माइल भाई, इस्माइल भाई। सर, अरे बहुत दिन के बाद। मेरी बात तो सुनिए। क्या बे, फोन लिए बिना ही चला गया? भूल गया यार। पता है कितने मिस्ड कॉल आए हैं? देख, 22 मिस्ड कॉल, अननोन नंबर। हेलो हर्षा, इन लोगों ने मुझे बंद करके रखा है। तुम जल्दी आ जाओ, मैं एड्रेस एसएमएस करती हूँ। अबे, इतनी रात को तू कहाँ जा रहा है? छोड़ मुझे, छोड़, जाने दे। शांति से काम ले, सब लोग मिलकर जाएंगे। छोड़। कौन सब लोग? एक आदमी है। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम लोगों ने ही मुझ पर यकीन नहीं किया। पता है, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना,
हर बात मतलब के लिए करते हैं, अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं और दूसरों को बिल्कुल बेवकूफ। तुमने रवि की वो फिल्म नहीं देखी है क्या? तुम थोड़ी देर के लिए चुप रह सकती हो क्या? यहाँ वैसे ही इतनी टेंशन है और ये कि बकबक किए जा रही है। मैं जो बोल रही हूँ उसमें गलत क्या है? जब मैंने उस दिन कहा था तब तुम दोनों ने कहा था कि जाकर बात कर लेंगे। फिर क्या हुआ? तुम बेवकूफों को कुछ नहीं पता। एक लड़की की फीलिंग सिर्फ दूसरी लड़की ही समझ सकती है। देख, तू वहां जाकर कोई भी गड़बड़ मत करना। हो सकता है कि उन्होंने कोई और प्लान बनाया हो। तू उसको बोलना हम तीनों बाहर कार में उसका वेट कर रहे हैं और तू चुपके से निकलकर हमारे पास आ जा। माया, हम लोग आ रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, हम बाहर कार में वेट करेंगे। तुम बस चुपचाप वहां से निकल के चली आना। मैं छिपकर बिल्कुल नहीं आऊंगी। अगर आऊंगी तो मेरे सब घर वालों के सामने ही आऊंगी। हे भगवान, इसका क्या होगा? हेलो आंटी, आप कैसी हैं? अरे आंटी, बिल्कुल घबराइए मत, मैं रॉय हूँ। आंटी, आंटी। सबको जरा बाहर बुलाएंगी? डरने का नहीं, मैं हूं ना। आंटी, सबके लिए चाय हो जाए। अंकल, चाय चलेगी ना? नहीं, मैं कॉफी पीऊंगा। एक कॉफी। क्या है अंकल ये सब? हम सब ने बात करके फैसला लिया था ना, फिर भी आपने माया को अंदर बंद करके रखा है। तुम्हें यहां किसी ने टॉर्चर किया है क्या? वो मेरी बेटी है, उसे मैं मारूंगा, डांटूंगा, खत्म करूंगा। तुम कौन होते पूछने वाले? इसे प्यार देकर पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है मैंने, इसके बावजूद इसने क्या किया तुम्हें पता है? घासलेट कहां है? कहां रखा है? बताओ, घासलेट कहां है? अरे नहीं, जाने दीजिए, जाने दीजिए ना, मैं कह रही हूँ जाने दीजिए, जाने दीजिए। अरे छोड़िए, अरे बाहर खड़े खड़े देख क्या रही हो? कुछ करो ना, अरे कुछ करो। क्या कर रहे हैं आप? शांत हो जाइए। अरे रोको। माचिस कहाँ है? लाओ, लाओ माचिस। मैं उसके साथ जीने वाली हूँ, आपके साथ नहीं। अब जाइए, जल्दी से नहा लीजिए, फालतू फिल्में देखकर ड्रामा करते हैं। काम हो गया। बैठिए। अभी 5:30 बज रहे हैं। मैं सीधे पुलिस स्टेशन में जाकर एक कंप्लेंट लिखूंगा। आपका घर तो है छोटे से गांव में। सुबह सुबह एक पुलिस की जीप आकर बाप और बेटी को ले जाएगी। माया को तो मैं छुड़ा कर ले आऊंगा, लेकिन आपकी तो 2 बेटियां हैं। हाँ? उनके फ्यूचर के बारे में जरा सोच कर देखिए। हाँ?
चले? तुम्हें जरा सी भी नाराजगी नहीं है? नाराज होने की क्या बात है? तुम्हारे साथ जीने के लिए जा रही हूँ ना। लाओ बैग लाओ, चलो चलते हैं, कहीं तुम्हारे बाप का मन बदल ना जाए। हाउ रोमांटिक। मुझे भी ऐसे ही घर पर आकर ले जाओगे ना तुम? अभी जाओ, घर में बैठो, तुम्हें बाद में भगाऊंगा। जरूरत नहीं है, तुम्हें देखते ही मेरे घर वाले मान जाएंगे। चलो देखते हैं। मैं अभी आता हूं। मैं उसे तो गलत नहीं कह सकता, मैंने ही उसके साथ ऐसा सलूक किया था तो वो क्या करेगा। हर इंसान का अपना स्वाभिमान होता है, अब उसने भी वही दिखाया और क्या है। ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। दूध लाने गया था, चाय पीकर जा सकते हैं ना? हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है पापा, आप भी मन में गुस्सा मत रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जो किया वो सही था। मुझे पता है तुम मेरी बेटी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखोगे। अब उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, वो सब कुछ भूल जाओ। तुम लोग घर आते जाते रहना, ठीक है? ठीक है पापा, चलता हूँ। ठीक है। अरे तुम्हें रोना भी आता है क्या? सुपर। चल बदमाश। सुन यार, इतनी तेज चलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आराम से भी जा सकते हैं। मुझे पता है गाड़ी कैसे चलानी है। तुम्हारे लिए जल्दी नहीं है लेकिन मेरे लिए है। इसके बाद मुझे दूसरे ट्रिप पर जाना है। तुम नहीं जाओगे तो क्या हुआ, उनके पास दूसरी गाड़ी है, वो लोग चले जाएंगे। हर गाड़ी वाली को ऐसी ट्रिप नहीं मिलती। तुम लोगों को पैसे का टेंशन नहीं है लेकिन हमें तो ट्रिप पर ही पैसे मिलते हैं। ज्यादा बोलो मत, चुपचाप बैठे रहो। Are you okay? ओके। हेलो, थोड़ा धीमा चलाइए। आप चुपचाप बैठिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। डिस्टर्ब मत कीजिए मुझे। सुनो, तुम गाड़ी यहीं रोको, हम लोग यहीं उतर जाएंगे। तुम बोलोगी और मैं रोक दूंगा। तुम्हारी माँ का भाई नहीं हूँ मैं। तेरी तो क्या कर नहीं तूने शायद तेरी जान की कीमत नहीं है लेकिन हमारे जान की है। ज्यादा नखरे किए बिना गाड़ी चलाओ ना। चलो चुपचाप। ये आदमी पागल है क्या? आगे से हम इसकी गाड़ी में नहीं आएंगे। लोगों को कैसे काम पे रखते हैं जो इतने केयरलेस है? कहीं भी गाड़ी ठोक सकते हैं। साथ में 2 लेडीज है फिर भी नहीं समझता। और बात की तो लड़ने तैयार हो गया, लेडीज पर हाथ उठाने को तैयार हो गया। ए राघव, इधर आओ। क्या है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से गलत तरीके से पेश आया जाता है? बोलो। मैडम के साथ मैं गलत तरीके से पेश नहीं आया हूँ सर। जल्दी आने के लिए गाड़ी थोड़ी स्पीड में चला रहा था तो मैडम ने मुझे। मैडम, थोड़ी देर पहले तुमने मुझे क्या बुलाया था? गंदी गंदी गालियां दे रहा था और अब नाटक कर रहे हो। इसे तुम्हें। सॉरी मैडम, अब आगे से मैं देखूंगा ऐसा बिल्कुल ना हो। इसके खिलाफ अभी अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो मैं आप दोनों के खिलाफ HR से कंप्लेंट करूंगी। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही हो गया? क्यों नहीं, कितनी बदतमीजी से पेश आ रहा था वो। तूने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। हाय हाय बाय।
मैंने आपको उसकी कंप्लेंट की, फिर भी आपने उसी को भेजा है। हम लोग उस गाड़ी में नहीं बैठेंगे। गाड़ी से उतर, गाड़ी से उतर कह रहा हूं, गाड़ी से उतरने को कह रहा हूं। तुझे गाड़ी निकालने को किसने कहा? आज के बाद मेरे बिना बोले अगर गाड़ी निकाला तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझ गया? सोपरा, ए सोपरा सर, आज से ये गाड़ी तू ही चलाएगा, समझ गया ना? ठीक है, चल लेके जा इसे। हेलो हेलो हर्षा, कैसे हो? अच्छे हो ना? कौन है आप? मैं डायरेक्टर अरविंद। बात करने के लिए समय है ना तुम्हारे पास? हाँ बोलिए। उस दिन जो तुमने सुनाया था मुझे, वो गाना याद है ना तुम्हें? हाँ, चेन्नई से आकर यहाँ रिकॉर्डिंग कर सकते हो अभी? सर अगर आप उस दिन की तरह बात करेंगे तो मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। उस दिन मैंने जो कहा था वैसा कुछ नहीं होगा, अब तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, ठीक है ना? उस दिन तो आप अलग तरह से बात कर रहे थे। हाँ वो उस दिन तो वो है, ये गाना धूम फिल्म का है ना? है तो वही, लेकिन मैंने इसे जरा अलग तरीके से मिक्स किया है। एक्चुअली इससे इंस्पायर्ड होकर मैंने इसे और अच्छी तरीके से सेट किया है। ये कोई इंस्पिरेशन नहीं है, इसे लोग चोरी कहते हैं। आखिर कब ये फिल्म रिलीज होगी? कितने महीनों से हमारी ऑडियंस इस फिल्म के इंतजार में बैठी है और हम हैं कि फेसबुक पर पोस्टर डाल रहे हैं बस। फिल्म की स्टोरी तो कहीं से कॉपी नहीं की है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो नेवर। उस दिन जो गाना सुनाया था वो मुझे पसंद आया था। अगर वो गाना है तो बात बन जाएगी। सर तो फिर मैं कब आऊं? उस प्रोडक्शन मैनेजर के ऑफिस में जाकर उससे मिल लो, बस हो जाएगा। फ्लाइट की टिकट देगा वो, और उसे लेकर फौरन यहाँ आ जाओ। ओके सर। माया, 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 उठो ना, कुछ सुना ना है तुम्हें? चाहे किसी की जान चली जाए, मुझे कुछ नहीं सुना है। तुम जाओ, मुझे सोने दो। सो जाओ। सॉरी। किसी की जान तो नहीं लेनी है, फिर भी कोई बात नहीं, आराम से सो जाओ। अरे रॉय, मैं चेन्नई जा रहा हूँ, मेरी पहली गाने की रिकॉर्डिंग है। क्या बात है, कांग्रेट्स यार। अभी कहाँ है तू? बस ऑन द वे ही हूँ। अच्छा सुन, मेरी सिस्टर की शादी में आ पाएगा ना तू? अब आना तो चाहता हूँ यार, लेकिन बोल नहीं सकता। माया की भी छुट्टी नहीं है ना, वरना उसे भेज देता। कोई टेंशन नहीं है, तू आराम से अपना काम कर। जरा माया पे ध्यान रखना। हाँ? हम सब लोग हैं ना, डोंट वरी। थैंक्स यार, बाय।
तू क्यों आया है? मैडम, मैं जानबूझकर नहीं आया। सुप्रा का रूट डाइवर्ट हो गया है, इसलिए आपको पिकअप करने के लिए मुझे भेजा। बोला था कि वहाँ पहुँचकर मुझे मैडम से बात करा देना। हेलो सुप्रा। हाँ बोलो। एक मिनट, मैडम को फ़ोन देता हूँ। हेलो। सॉरी मैडम, रूट चेंज हो गया, आज के दिन मैनेज कर लीजिए। लेकिन मैं इसके साथ नहीं आना चाहती। मैडम, अगर ऑफिस में पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ और कोई भी फ्री नहीं है, इसीलिए राघवन को मैंने भेजा है। प्लीज मैम। मैडम, उस दिन मुझसे गलती हो गई, सॉरी। गाड़ी यहाँ पर क्यों रोकी? देखो मुझे ऑफिस जाना है। तूने कंप्लेंट किया था ना मेरा, हाँ? कमाल कर दिया भाई। ब्रदर, ओरिजिनल वर्क विल ऑलवेज लास्ट। कहीं से तो शुरुआत होगी ना, तभी तो दुनिया इसे जान पाएगी, है ना? हाँ सर, थैंक यू सर। बोनी, मेरा प्रोटीन शेक। बाय। प्रोटीन शेक? मुझे कुछ नहीं चाहिए। यस मैडम, मैंने बोला था ना, मैं चेन्नई में हूं, आते ही बिल भर दूंगा। हाँ भाई, क्या हुआ? अरे मैं माया को फोन कर रहा हूँ, लग नहीं रहा है, उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। हाँ, मैंने भी 2-4 बार फोन ट्राई किया था, पर वो फोन उठा नहीं रही है। मुझे लगा था शायद वो काम में बिजी होगी। थोड़ा जाकर देखेगा? तू फिक्र मत कर, मैं जाकर देखता हूँ। वैसे मैं आज शाम की गाड़ी से आ रहा हूँ।
शे। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर रॉय कौन से फ्लोर पे है? क्या हुआ तुम्हें? माया कहां पर है? बोलो ना। क्या हुआ यार? माया को क्या हुआ है? तू इधर आ। यह है इंस्पेक्टर अलेक्जेंडर। तू बैठ। हर्षा, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे तुम्हें हिम्मत से सुनना होगा। सर एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? बॉडी का सर नहीं है। सर नहीं है? ये तुम फोन पर भी तो बता सकते थे। बिना सिर की लाश देखने के लिए बुला लिया। मैं कोई जानवर हूं क्या? तो क्या हम लोग इंसान नहीं है? मेरा ये मतलब नहीं था। ये बताओ, कोई विटनेस है? है सर, इसने सबसे पहले बॉडी को देखा है। जैसे मुझे बताया था वैसे सर को बताना। ओहो, इतना चिल्ला रहे हो, डर के मारे ये बच्चा वैसे ही कांप रहा है। ऐसे चिल्लाओगे तो ये बताएगा क्या? सर ये बॉडी के पास मिला है। उसने मुझसे बताया नहीं कि वो छुट्टी पर जाएगी, यही गैप हुआ सर। अच्छा, वो रूट चार्ट का रजिस्टर है तो जरा मुझे देना। है ना सर? ये लीजिए। उस दिन उस रूट पर कौन ड्राइवर था पता है? हम लोग उनका वेट कर रहे थे साहब, लेकिन मैडम नहीं आई। फिर हम लोग वापस आ गए। कॉल करके पता किया था? किया, लेकिन मैडम फोन नहीं उठा रही थी। हम लोग कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां से चले गए। लेकिन माया के साथ काम करने वाले एक आदमी ने मुझे बताया कि तू तो उस दिन उधर गया ही नहीं था। बोल सुप्रा, उस दिन हकीकत में हुआ क्या था? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। रामचंद्र, सुप्रा जरा इधर आ। नहीं साहब, नहीं, मत मारो साहब। नहीं साहब, साहब मैं सब बता देता हूँ साहब। उस दिन
माया मैडम को पिकअप करने मैं नहीं गया था। क्यों? माया मैडम को लेने के लिए राघव ने कहा मैं जाता हूँ, इसीलिए मैं नहीं गया था। ऐसा क्यों किया तूने? उसने कहा कुछ आपस का मैटर है, मैडम से बात करके सुलझाना है, ऐसा कहकर उसने मुझे मजबूर कर दिया, इसीलिए मैं नहीं गया साहब। हाँ, अच्छा इस मैटर के बाद राघव गया कहाँ? वापस वो यहाँ आया था क्या? उसकी आज यहाँ ड्यूटी है क्या? सर वो रहा राघवन। राम पकड़ो उसे। नो रामचंद्र, नो नो। हर्षा, मुझे देखना है, मुझे उसे देखना है। ये वो नहीं है रॉय, ये वो नहीं है। दरवाजा खोल हर्षा, दरवाजा खोल हर्षा, हर्षा, हर्षा दरवाजा खोल हर्षा, हर्षा, हर्षा दरवाजा खोल हर्षा, हर्षा।
तुम ऐसे रहोगी तो मैं टूट जाऊंगा। माइक दो टेक करते हैं। 1 2 3। सुर्खियों में बने हुए माया के केस का फैसला आज आ चुका है। सारे सबूतों को सुनने के बाद और गवाहों के आधार पर कातिल राघवन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। क्या इसी के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी सर? उस कमीने को उम्र कैद नहीं फांसी की सजा मिलनी चाहिए सर। सुनो, हकीकत जाने बिना गुस्सा मत करो। मेरे करियर में ये वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। इंडियन पीनल कोड के रूल्स के हिसाब से जब तक आपका केस रेयरेस्ट ना हो उसे फांसी नहीं हो सकती है, और कोर्ट की नजर में आपका केस इतना रेयर नहीं है। अगर आपको ये सजा कम लगती है तो आप जज बन जाइए, उस कुर्सी पे बैठ जाइए और उसे फांसी की सजा सुना दीजिए, जो मुमकिन नहीं है। स्वतंत्र हिंदुस्तान में फांसी की सजा बहुत कम मुजरिमों को हुई है। अगर किसी को फांसी की सजा सुनाते भी हैं तो मानव अधिकार और मीडिया वाले उस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा करते हैं कि उसे टॉक ऑफ द नेशन बना देते हैं। सारे वकील जुट जाते हैं। ये इतना आसान नहीं है। फांसी की सजा हर किसी को नहीं दी जा सकती है। सर 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 सुनिए सर सर सुनिए सर, इस केस में हमारे सवालों की जवाब चाहिए सर। हमें इस केस के बारे में आप सर बताइए हमें। सर बताइए सर। सर देखिए केस, सर देखिए केस बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया के सामने कुछ भी बोलो वो राई का पहाड़ बना देते हैं। सुनो, उस लड़के पर कोई केस चार्ज किया? सर उस पर क्या केस चार्ज करूं मैं, ये बात मेरी ही समझ में नहीं आ रही है सर। उसकी बीवी को जानवर के जैसे पीटते हुए जुल्म करके अत्याचार करके उसका मर्डर करने वाले के ऊपर ही अटैक किया। अगर अपनी बीवी का कोई मर्डर करता है तो क्या हम उसे ऐसे ही चुपचाप छोड़ देंगे? बड़े से बड़े गुनाह की सजा यहाँ ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद मिलती है, और कुछ ही दिनों बाद सजा पूरी कर अपराधी बाहर आ जाता है और फिर से वो पुराना काम शुरू करता है। सर यहाँ चाहिए अरब देश का कानून, जान के बदले जान। अगर कोई खून करता है तो उसकी जान लेनी चाहिए, तब सबकी समझ में आएगा। इस देश के कानून के किताब में कहां लूप होल नहीं है सर। मुजरिमों को बचने के लिए 1000 रास्ते हैं सर। सूरज ढलने के बाद ये जंगली लोग लड़कियों को बाहर चलने देते हैं क्या? देवभूमि कहलाने वाले इस देश में जंगल राज हो गया है। यहाँ के सड़े हुए कानून को बदलने का वक्त आ गया सर। एलेक्स, यू रिलैक्स। मैं तुमसे यही कहने आया था कि उस पर कोई चार्ज मत लगाना, बल्कि उसे छोड़ दे। सांस की समस्याओं को दूर करता है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयोग से चुने गए यूथ के लीडर श्री बाबू से। राघवन के जेल जाने के बाद से इनकी हालत बहुत खराब थी। अब इसकी बीवी के पैर ठीक नहीं है, वो घर कैसे संभालती? ये बहुत बड़ा प्रश्न था हमारे लिए। ये सब देखकर मैंने उसे रिहा करवाना उचित समझा।
जेल की जिंदगी ने हकीकत में मुझे इंसान बना दिया। मेरे गांव के लोगों ने मिलकर के मेरी सहायता की और ये ऑटो खरीद कर मुझे दिया। कुछ भी हो, बाकी की जिंदगी अपनी फैमिली के साथ जीना चाहता हूँ। इसे मारना होगा, इसे जीने का कोई हक नहीं। मारेंगे मगर हम फंसेंगे नहीं। वो राइट से आ रहा है। ठीक है, गो। तू दिल्ली क्यों नहीं जा रहा? नहीं। नो, यू हैव टू गो। क्या बात हुई? मुझे एक प्लान पर काम करना है। जल्दी करो, मुझे पहले घर जाना है, फिर वहाँ से बैग लेकर एयरपोर्ट भी जाना है। थोड़ा सा हटकर करो पल्ली मैडम, यहाँ से थोड़ा लंबा है लेकिन जल्दी पहुँच जाएगी मैडम। ठीक है।
मैडम रुकिए, मैडम मेरी बात सुनिए, मैडम मैडम मेरी बात सुनिए, मैडम। जंगल के बीच में एक इंसान के शरीर के कई कटे हुए हिस्से पुलिस को मिले। फोरेंसिक की मदद से एक इंक्वायरी की गई तो ये पता चला कि शरीर के ये हिस्से कुछ ही दिन पहले फेंके गए हैं। इंस्पेक्टर अलेक्जेंडर ने अपनी टीम के साथ आजू बाजू के इलाकों में जाकर पूछताछ शुरू की है। ये मर्डर बहुत ही खतरनाक तरीके से किया गया है। ये इंसान का शरीर किसका है ये अभी तक नहीं पता चला है। शक के और सबूत के आधार पर इंक्वायरी चल रही है। बहुत जल्द ही मुजरिम पकड़ा जाएगा, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। सर तो आगे क्या करना है सर? जो मरा वो जीसस नहीं है ना, शिवदास है। होने दो यार, ऐसे बहुत से लोग मरेंगे अभी। Yeah.